Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमती श्री अंग्रेज भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमती श्री अंग्रेज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। हम देख रहे हैं भागवतम का स्कंद 1 अध्याय 11। थोड़ा आवाज़ कम करेंगे क्या? उसको बोलना ज़्यादा है। स्कंद 1 अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्लोक नंबर 29। मोबाइल कहाँ पे गया ना? Please repeat after me. तापुत्रम् अंकमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधरः हर्षविह्वलितामानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जले। तापुत्रम् अंकमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधरः हर्षविह्वलितामानः हर्षविह्वलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जले। तापुत्रम् अंकमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधरः हर्षविह्वलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जले। प्लीज रिसाइट। तापुत्रमंक आरोप्य स्नेहस्नुतपयोधरः आत्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जले। तापुत्रमंकमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधरः हर्षविह्वलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जले। तापुत्रमंकमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधरः हर्षविह्वलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जले। तापुत्रमंकमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधरः माताजी बोलो। तापुत्रमंकमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधरः हर्षविह्वलितात्मानः माताजी। तापुत्रमंकमारोप्य
स्नेहस्तुत पयोधरः हर्षविह्वलितात्मानः शब्दार्थ तह वे सभी पुत्रम पुत्र को अंकम गोद में आरोप्य बिठाकर स्नेहस्तुत स्नेह से सिक्त पयोधरः दूध से भरे स्तन हर्ष प्रसन्नता विह्वलित आत्मानः से विभोर शिशुषुः नम नेत्रजय आँखों के जल से। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के पश्चात उन्हें अपनी अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गई और उनके नेत्रों के अश्रुओं से श्री भगवान भीग गए। मेरे पीछे दोहराइए। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के पश्चात उन्हें अपनी अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गई और उनके नेत्रों के अश्रुओं से श्री भगवान भीग गए। तात्पर्य। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो गायें भी उनके प्रति स्नेहिल हो उठती थी और वे उनके थनों से दूध दूह लिया करते थे। तो उनकी वी माताओं का क्या कहना जो उनकी माता तुल्य ही थी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुणौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभान्वी देवी दायितये कृपाद्भये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। रुजल प्रेमाढ्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्भोजाय ते नमः। सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरयते। गौर आविर्भाव भूमिस्त्वं निर्देष्टः सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहास्तनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट ततस्थित कर्षन् वेणु स्वनिर्गोपे गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक जो है 11वें स्कंद का 29वां श्लोक, यहाँ पे हम देखते हैं प्रभुपाद ने बहुत छोटा सा तात्पर्य दिया हुआ है, हार्डली 2 लाइन का तात्पर्य है, लेकिन ये तात्पर्य 2 लाइन भी प्रभुपाद के क्या है, बहुत ही उच्च स्तरीय है, क्योंकि एक श्लोक आता है भागवतम में ही 5वें अध्याय में, जिसमें बताया गया है कि लिटरेचर, साहित्य जो कृष्ण को ग्लोरीफाई नहीं करता वो किसका अट्रैक्शन है? क्रोज का। क्रोज कौवे के लिए अट्रैक्शन होता है। वो चाहे कितना भी लिटरेचर बड़ा हो या किसने भी लिखा हो, अगर वो कृष्ण से विरहित है, कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन से विरहित है, तो वो किसको अट्रैक्ट करता है? क्रोज को अट्रैक्ट करता है। और वही कृष्ण के ऊपर जो दिया लिटरेचर है वो किसको अट्रैक्ट करता है? हंस को अट्रैक्ट करता है। परमहंसा नाम, परमहंसों को अट्रैक्ट करता है, इवन परमहंसों को भी अट्रैक्ट करता है, ऐसा बताया गया। तो प्रभुपाद का एक छोटा सा परपट है इस श्लोक में। इस श्लोक में वात्सल्य भाव के ऊपर बताया गया है कि कैसे भगवान कृष्ण के अफेक्शन से या भगवान कृष्ण नज़दीक होने के कारण जो ये द्वारका की जो माताएं थी, इसके पहले श्लोक में आया कि अपने घर में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माताओं से गले लगाया और भगवान के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। माताओं में देवकी उनकी वास्तविक माता प्रमुख थी। तो बहुत सारे माताएं थी जहाँ पे जो भगवान के लिए अफेक्शनेट हो रही थी, उनका प्यार बढ़ रहा था भगवान को देख कर ही। अगर ये हम अभी भगवान द्वारका में अजय वापस जा रहे हैं तो भगवान कोई बालक नहीं है साधारण, वो 4 साल के या 3 साल के बालक नहीं है, ही इज एडल्ट। तो भी यहाँ पे बताया गया है कि क्या हो रहा है कि माताओं के स्तन से दूध बाहर आ रहा है या प्रफुल्लित हो रहा है। तो एक मटेरियल मंडेन भौतिक चीज़ से हम देखेंगे तो लगेगा कि क्या वर्णन है ये, बट ये भगवान के रिलेशन में है, इसलिए इसको इवन परमहंस म्हणजे शुद्ध भक्त भी है वो क्या करते हैं, इसको रेलिश करते हैं, आस्वादन करते हैं ऐसे टिप्पणियों को। ये भगवान के रिलेशन में पॉसिबल है। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद कहते हैं कि इस मटेरियल जगत में सबसे नज़दीक क्लोजेस्ट कोई नज़दीक आने वाला अगर रिलेशन है, जो भगवान से हम कंपेयर, मतलब हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम है उससे नज़दीक आने वाला कोई रिलेशन है तो है माँ का, भौतिक जगत में माँ का अपने बेटे या बेटी के प्रति जो प्रेम होता है, वो भी मतलब एक्चुअली वो भी कंपेयर नहीं कर सकते, बट नज़दीक आ सकता है कि नहीं। तो वो जो रिलेशन है उसमें भी कुछ कमियां हैं, मतलब उसमें भी कुछ गिव एंड टेक है। देयर इज अ रेसिप्रोकेशन, कंप्लीट नहीं, लव नहीं है, वहाँ पे भी मटीरियल लस्ट आता है। कैसे देखते हैं तो हमारे शास्त्र में बताया गया है, सुप्रीम फादर भगवान को शास्त्र में बताया गया कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, ही इज द मोस्ट अफेक्शनेट फादर फॉर अस। बट यही जब ही मॉडर्न रियलिटी में आता है, हम देखते हैं कि जैसे प्रभुपाद जब भी वेस्टर्न वर्ल्ड में गए 1965 में, तो प्रभुपाद ने देखा कि बहुत सारे यंगस्टर्स, टीनेज 17, 18, 19 साल के, ये क्या कर रहे हैं, ये रास्ते पर मतलब उनको घर से निकाल दिया गया है। ऐसा वहाँ पे कल्चर है ना यूएस में कि वंस आप एक बार 17, 18 साल के हो गए, अडल्ट हो गए कि
माँ बाप को बोलते कि आप ही अपना देखो। हाँ, तो प्रभुपाद देखते थे कि इवन पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने अपने जो बेटी और बेटियां हैं जो उनको क्या कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं कि तुम अभी जाके तुम्हारा पालन पोषण तुम खुद करो। देयर इज़ नो अफेक्शन, देयर इज़ अ रेसिप्रोकेशन। जब भी फादर और मदर का प्रेम नहीं है तभी ये चीज़ें होती है कि नहीं, कि जस्ट फॉर मंडेन रेसिप्रोकेशन और मंडेन चीज़ों के प्रति हमारा कुछ अट्रैक्शन है तो तभी ये भाव आ सकता है। अभी ये कल्चर मॉडर्न इंडिया में भी आ रहा है। हाँ, इंडिया में तो हम देखते हैं कि मदर फादर के प्रति अफेक्शन बहुत जन का होता है कि नहीं, बट अभी भी ये वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा है। हाँ, कि जैसे बहुत सालों पहले हम देखते हैं कि हम लोग बच्चे थे या हम छोटे थे तभी मदर फादर का पाँव छूते थे, बट अभी वो बहुत कम हो गया है। हाँ, ये संस्कृति, ये क्यों वेस्टर्न कल्चर फॉलो हो रहा है, वहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं। तो प्रभुपाद इसके लिए बताते हैं कि ये मॉडर्न सोसाइटी जो है इसका एक सत्य है जो बहुत कठिन है कि ऐसे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक तो उनका जो बच्चे पैदा करने का उनका जो इच्छा है या बच्चे पैदा करने के लिए, जैसे कृष्णा कॉन्शियस में बताया गया है कि द मैरिज इज टू बी डन ओनली फॉर द प्रोक्रिएशन। मतलब जय श्री राधा माधव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो बताया गया कि कृष्णा कॉन्शियस में या वैदिक संस्कृति में विवाह संस्कार क्यों है, क्योंकि प्रोक्रिएशन कर कर जो बच्चे पैदा करना है उनको कृष्णा कॉन्शियस बनाना चाहिए, है कि नहीं। बट वेस्टर्न संस्कृति ऐसी नहीं बताती, पाश्चात्य संस्कृति ऐसी नहीं बताती। वो फॉर फिजिकल अट्रैक्शन के लिए उनका मैरिज है, विवाह है या बच्चे पैदा करना है। तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद का लेक्चर प्रभुपाद बोलते हैं कि बहुत एक कठिन परिस्थिति है जो ये सब मेंटालिटी के लोग, मंडेन मेंटालिटी के लोग जिनके पास प्रेम नहीं है। एक माता का अपने पुत्र के प्रति अफेक्शन चाहिए, है कि नहीं, बट वो नहीं है क्योंकि उन लोग कौन से जैसे अबॉर्शन जैसे पद्धति अपनाते हैं। हाँ, अभी अबॉर्शन को अगर हम हिंदी में देखें तो गर्भपात कहा गया है। हाँ, बट संस्कृत में उसका वर्ड है भ्रू हत्या, मतलब किलिंग है एक्चुअली वो, कि किलिंग किसका किलिंग है, तो अंदर जो फेटस है उसको मारते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसे पेरेंट्स जो ये भ्रू हत्या करते हैं या अबॉर्शन करते हैं, उनको अगेन एंड अगेन उनको वापस और वापस जन्म लेना पड़ता है और उनको भी मारा जाता है उनके अगले जन्म में, और सालों सालों तक उनको सन मतलब सूर्य का प्रभाव देखने नहीं मिलता, मतलब बॉडी मिलता ही नहीं है कि वहाँ पे आके जन्म ले ही नहीं सकते। वो जो ऐसे करते हैं उनको उनके रिएक्शंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि इफ़ यू हैव नॉट गिवन लाइफ टू समवन यू डोंट हैव राइट टू क्लेम इट। तो आपने किसी को अगर जन्म नहीं दिया है, मतलब लाइफ किसको दिया नहीं है, तो आपके पास राइट नहीं बनता कि उसका आप लाइफ छीन लो। बट ये होता है कि नहीं, हम देखते हैं, और ये कल्चर हमारे संस्कृति में भी आ रहा है। यहाँ अभी इस एक्ट में या इस स्थिति में कहाँ पे मदर का अफेक्शन है, पुत्र के प्रति नहीं है। बट हम देखते हैं कि ये इजीली फॉलो हो रहा है, बट उसको क्या कहा जाता है कि नहीं, भ्रू हत्या नहीं है ये, क्योंकि ये अभी तक बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ। हाँ, बच्चा तो गर्भ में है, तो मारना कुछ पाप नहीं है। दिस वेस्टर्न संस्कृति है, यहाँ पे आ रही है और ये फॉलो होता है बहुत। कोई कंट्रीज में तो लीगली अलाउड है कि नहीं। तो जब भी ये एग्जाम्पल हम देखते हैं कि माताओं का कृष्ण के प्रति प्रेम, द्वारका की माताओं का या हस्तिनापुर की माता जो भी हो, और हम अगर जब भी इस मंडेन जगत का एग्जाम्पल देखते हैं तो कितना तफावत है। भगवान के प्रति प्रेम इनको कैसे आ रहा है, भगवान को देखिए इनका अफेक्शन पैदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में जो अफेक्शन है ये कैसा है, ये कुछ रेसिप्रोकेशन, कुछ चीज़ें हमको चाहिए रिटर्न में, इसके लिए है। उसको एक इंग्लिश में कहावत है, कहते हैं हाईवे रॉबर्स। मतलब ये आप कभी ट्रेन में ट्रैवल जर्नी करते हो
ट्रेन में सामने कोई आते हैं आपके पास, बोलते हैं कि हमने घर से परोठे बना के लाए हैं, खाइए। तो हम लोग पहले ना बोलते हैं, फिर तो भी फोर्स किया जाता है, ठीक है लीजिए, बहुत अफेक्शन से बना, बहुत प्यार से उन लोग हमको दे रहे हैं, तो हम लोग खाते हैं। और फिर हमको नींद लग जाती है, उठने के बाद देखते हैं हमारे बैगेज ही चला गया। रॉबर्स, हाईवे रॉबर्स ऐसा बोला गया उसको इंग्लिश में। तो ये जो भौतिक जगत का रिलेशन है, ये ऐसे इसको कंपेयर किया गया है, हाँ, कि कुछ चीज़ें रेसिप्रोकेशन में चाहिए, उसके बिना देर इज़ नो लव। इफ़ यू सेटिस्फाई माई सेंसेस तो ही मैं आपको प्रेम करूँगा। हाँ, भागवतम बोलता है देह अपत्र कलत्रादिषु आत्मसन्नेसो असत सौपी, असत बोला है, देह अपत्र कल आत्रिषु, सब लोग है, मेरा खुद का देह, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे रिलेटिव, सब क्या है, असत है। हाँ, और उसके ऊपर हम डिपेंड रह रहे हैं। बट रिलेशन कैसा है, टेम्पररी है कि नहीं। तो जब ये हम रिलेशन को मतलब मटेरियल जीवन में हम ये रिलेशन के साथ में रहते हैं, तभी हमारा भी कॉन्शियसनेस ऐसे ही रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए रिलेशन में रह रहे हैं, है कि नहीं। बट क्योंकि इसमें क्या विरह है, कृष्ण का कनेक्शन नहीं है किधर भी। बट जब भी वही माता को या वही पिता को जब भी ये पता होता है कि मेरा बच्चा है, ये सिर्फ शरीर नहीं है, हाँ, एक भौतिक तरीके से देखना जाए तो क्या है, मैं मेरे बच्चे को पैदा कर रहा हूँ, एक लड़का होना चाहिए। क्यों लड़का होना चाहिए, क्योंकि बड़ा होके वो हमारा क्या बोला, हमारा देख रहा करेगा, हमारे लिए एक क्या बोलते हैं, साधन बनेगा बुढ़ापे में। ये भौतिक जगत से देख रहे हैं ना, तो इसलिए वो कुछ देने वाला है, इसलिए हम बच्चे को पैदा कर रहे हैं। बट यही अगर स्पिरिचुअल चेतना है, आध्यात्मिक चेतना है, तो ये समझेगा ये बच्चा फिजिकल बॉडी नहीं, ये तो आत्मा है, तो इसको कृष्ण के पास लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉसिबिलिटी में, ये विचारधारा में वो बच्चे को मारने का कभी इच्छा नहीं होगा, बिकॉज एक सोल पैदा हो रहा है जिसको हमको क्या करना है, जैसे गर्भधान संस्कार होता है विवाह के बाद, वो क्या होता है, यही तो होता है कि हम सोल को अभी पैदा करेंगे, एक बॉडी देंगे, शरीर देंगे, उसका गारंटी हमारा है कि हम उसको भगवत धाम, हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि भगवत धाम लेके जाने के लिए। तो भागवतम में भी श्लोक आता है कि आप अगर एक सोल को अगर भगवत धाम के मार्ग पे नहीं लेके जा सकते, तो पिता मत बनो, माता मत बनो, रिलेटिव मत बनो, गुरु मत बनो, जननी न सस्यात् पिता न सस्यात् बताया गया। क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम एक सिर्फ शरीर को पैदा नहीं कर रहे हैं, हम आत्मा को इस भौतिक जगत में ला रहे हैं। अभी इसको इससे भौतिक जगत से बाहर निकालने का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जब भी सेंस मदर और फादर को सेंस रहेगा, माता पिता को, तो ये हत्या का विषय नहीं आएगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं आएगा। ये समझेगा कि हाँ, ये तो कृष्ण का अंश है, ये कृष्ण की सेवा करना है, हमें भी कृष्ण की सेवा करनी है, बिकॉज कृष्ण सेंटर में आ गए। लेकिन कृष्ण जब भी विरह है, कृष्ण वहाँ पे नहीं है, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, मंडेन, भौतिक हो जाएगा, कि मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन लिए लड़का है, मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन लिए लड़की है, ऐसा होगा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, उनके एक बहुत अच्छा उनका एक भजन है, श्री रूप मंजरी पद, उसमें बताते हैं कि ये जो मेरा श्री रूप मंजरी पद, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि रूप मंजरी के जो पद है, ये मेरे लिए सब कुछ है, ये मेरा धन है, ये मेरा मंत्र है, ये मेरा जाप है, ये मेरा व्रत है, यही मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है। अब अगर इसको ये क्यों कह रहे हैं ऐसे, अगर हमको कहना है कि हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ गोल क्या है, लोटस फीट ऑफ कृष्णा, बट नरोत्तम दास ठाकुर जैसे महान आचार्य कह रहे हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ लव है श्री रूप मंजरी पद। क्यों? बिकॉज वो रूप मंजरी प्रिंसिपल मंजरी है किसकी, श्रीमती राधा रानी की, जो प्रिंसिपल सर्विटर है किसकी, कृष्ण की। सो अगेन रिलेशन किधर तक जा रहा है, कृष्ण तक जा रहा है। तो रूप मंजरी है राधा रानी की प्रधान सेविका, और राधा रानी है कृष्ण की प्रधान सेविका। तो देयर इज अ रिलेशन विद कृष्णा, दैट इज वाई नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे कि ये मेरा धन है एक्चुअली। वैसे ही जब भी हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, आध्यात्मिक जीवन में हमारा सबसे पहला रिलेशन बनता है
कृष्ण के साथ रिलेशन बनने के पहले रिलेशन होना चाहिए गुरु के साथ, और जब भी गुरु के साथ रिलेशन बनता है सेम मूड होना चाहिए कि गुरु कौन है और गुरु के लिए क्यों हम सरेंडर होना चाहिए, तो बिकॉज उसका रिलेशन है किसके साथ, कृष्ण के साथ। लेकिन अगर ये आध्यात्मिक चेतना, हम गुरु की भी अवहेलना करेंगे, जैसे मायावादीज होते हैं, हाँ, वो क्या करते हैं, गुरु को ही भगवान मानते हैं। बट हमारे शास्त्र, हमारे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का गुरुअष्टकम है, उसमें क्या कहा गया, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। तो सर्वशास्त्र में कहा गया कि हरि के समान है, हरि के समान, हरि के समान है। क्यों? लेकिन सेकेंड लाइन क्या है, किंतु प्रभोर्यव प्रियाएव तस्य, किंतु बट बोला गया है, वो कृष्ण के क्या है, मोस्ट डियर है, कृष्ण के मोस्ट प्रिय है। तो वो कृष्ण नहीं है, गुरु कृष्ण नहीं है। हम गुरु को क्यों प्रेम कर रहे हैं, गुरु को क्यों सरेंडर हो रहे हैं, बिकॉज वो कृष्ण के कौन है, सबसे ज्यादा प्रिय है। तो ये रिलेशन है इधर, इसलिए हम गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, बराबर कि नहीं। अदरवाइज अफेक्शन होना गुरु के प्रति अच्छी है, लेकिन वो सेंटिमेंटल अफेक्शन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। प्रभुपाद के भी प्रभुपाद बहुत इसके ऊपर स्ट्रांग थे, गुरु तत्व के ऊपर, कि प्रभुपाद के भी कुछ डिसाइपल ने प्रभुपाद को बोलना चालू कर लिया अपने सर्कल में कि प्रभुपाद ही साक्षात भगवान हैं। प्रभुपाद ने उनको तुरंत उधर रोका, टोका कि नहीं, ये फिलॉसफी गलत है। हाँ, गुरु है जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन वो भगवान नहीं है। अगर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होगा तो फिर क्या होगा, वो सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पे गुरु का सेवा होगा, भौतिक स्तर पर होगा ये भी, कि मुझे गुरु से कुछ मिल रहा है या अफेक्शन है तो मैं क्या करूँगा, उसको सरेंडर करूँगा। बट ये मूड नहीं होना चाहिए, बिकॉज गुरु भगवान का सेवक है, भगवान के इंस्ट्रक्शन को मुझे दे रहा है, इसलिए मैं उसका सेवक हूँ। ये अगर अच्छे से नहीं समझ पाए तो क्या होगा, जनरली मायावादीज होते हैं या ऐसे सेंटिमेंटलिस्ट गुरु फॉलोअर्स होते हैं, हाँ, आपको मिलेंगे, मैंने भी गुरु बना लिया है, हाँ, मेरा भी गुरु बन गया अभी, बराबर कि नहीं। बहुत जन मिलते हैं ऐसे, और फिर क्या होता है उसमें, गुरु ने कुछ टोका, हाँ, चेस्टाइज किया, कि फिर गुरु की अवहेलना करनी चालू कर। बिकॉज वो गुरु को क्यों चाहते हैं, एक तो फैशन, दूसरा मतलब फेम चाहिए इसलिए, और दूसरा है कि गुरु मेरे सेंसेस को ग्रेटिफाई करे, कि मेरे डिज़ायर फुलफिल करे गुरु, हाँ, बराबर कि नहीं। मुझे कुछ तो अच्छा प्रॉफिट चाहिए जीवन में, तो गुरु मेरे को ब्लेस करे, नहीं। मुझे अच्छा जॉब लगना चाहिए, अच्छी बीवी मिलनी चाहिए, इसलिए गुरु ब्लेस करे मेरे को। सो ये जब भी इच्छाएं आती है गुरु के प्रति, मंडेन, तभी गुरु के प्रति सेंटिमेंटल हो जाते हैं। और फिर जब भी चैस्टाइजमेंट मिलता है गुरु से तो बोलता है, अरे यार, हाँ, मेरे डिजायर के बीच में बाधा आ रही है, तो फिर ये गुरु अच्छा नहीं है। बराबर कि नहीं। बट गुरु इस शब्द का अर्थ क्या है, गुरु मीन्स हैवी, हाँ, तो गुरु का वाणी ही कैसे होना चाहिए, चैस्टाइजमेंट का अर्थ चालू होना चाहिए, हाँ, मतलब देयर शुड बी ऑलवेज करेक्शन, बराबर कि नहीं। जैसे गौर गोविंद स्वामी महाराज, उनको लेक्चर हम सुनते हैं, कितना हैवी बोलते हैं महाराज, है कि नहीं। सो देयर शुड बी करेक्शन, देयर शुड बी चैस्टाइजमेंट। गुरु का कर्तव्य है टू इम्पार्ट नॉलेज, बट नॉलेज देते हुए क्या हो, चैस्टाइजमेंट के साथ हो, नहीं तो वो गुड़ी तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, हाँ, तुम मेरी स्तुति करो मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ, ये ऐसा ही होगा। और उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम है कि वो रिलेशन कृष्ण से कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों अपना सेंस गेट, गुरु भी चाहता है कि ये बस डिसाइपल जो मेरे को पैसा देता रहे या मेरी स्तुति करता रहे, और डिसाइपल भी चाहता है कि गुरु मेरा डिज़ायर फुलफिल करते रहे। वेयर इज़ द कृष्णा इन्वॉल्व, नथिंग। बट जब भी शास्त्र के माध्यम से नॉलेज इम्पार्ट किया जाता है तो गुरु बताएगा कि प्रभुपाद को देखो, प्रभुपाद ने कभी अपने लेक्चर्स में बोला नहीं कि मुझे सरेंडर करो, हमेशा प्रभुपाद ने बोला कि कृष्ण को सरेंडर करो। बट ऑटोमेटिकली हम प्रभुपाद को सरेंडर हो जाते हैं, है कि नहीं, क्योंकि रिलेशन मेंटेन हो रहा है कृष्ण तक रिलेशन हो रहा है। दैट इज गुरु शिष्य परंपरा।
तो इस श्लोक में जो एग्जाम्पल दिया गया है, भगवान के प्रति अफेक्शन हो रहा है माताओं को, ये साधारण मंडेन भौतिक आंखों से देखे तो समझ में नहीं आएगा, हमें समझ में नहीं आएगा। और फिर साधारण फिलोसोफर्स या जो भी वैज्ञानिक या तत्वज्ञानी हैं, ये बोलेंगे बहुत ज़्यादा हो गया है तो बहुत ज़्यादा लिख दिया है कि नहीं। बट ये कृष्ण से रिलेटेड है ना, कि यहाँ पे कृष्ण इन्वॉल्व है, तो इसकी कुछ सीमा नहीं है, इट्स इनकंसेबल, अचिंत्य है हमारे लिए। मंडेन आइज से हम इसको देख नहीं सकते। सो हमें इस अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहिए कि जब भी हम भक्ति में आते हैं, डिवोटीज के साथ रिलेशन रखते हैं, हम आप में से बहुत सारे जन अभी इनिशिएशन लेंगे, या तो हमारा रिलेशन भक्तों के साथ या गुरु के साथ, डिवोटीज के साथ कैसे होना चाहिए। जस्ट नॉट मंडेन अफेक्शन नहीं होना चाहिए कि जैसे गुरु चुनते भी लोग सोचते हैं कौन सा गुरु का फॉलोअर ज़्यादा है मैं उसको फॉलो करूँगा, है कि नहीं, या कौन से गुरु अच्छे कीर्तन करते हैं, हाँ है कि नहीं, कौन से गुरु की डिसाइपल में बहुत सारे फॉरेन माताएं हैं, ऐसा रियल है ये। सो ये सब विचार नहीं होने चाहिए, ये सब क्या हो गए, मटेरियल डिजायर्स हो गए। जब भी हमको गुरु चुनना है तो रिलेशन टू कृष्णा क्या है, हाँ उठ के डिज़ायर, मेरा डिज़ायर क्या है, मेरा डिज़ायर सर्विंग करना है गुरु को। तो गुरु अगर मेरे को सेवा करते वक्त पाकिस्तान भी भेजेगा सेवा करने को, हम रेडी है क्या जाने को, वो हमारा विचारधारा होना चाहिए। अगर वो विचारधारा हम लेके चल रहे हैं तो फिर रिलेशन अच्छे से एस्टेब्लिश होगा, और फिर चैस्टाइजमेंट मिलेगा, करेक्शन मिलेगा, कुछ हैवी वर्ड्स भी हो गए तो भी हम विचलित नहीं होंगे। डिवोटीज के साथ भी वही रिलेशन है, ये तो गुरु के साथ हो गया, गुरु डिवोटीज के साथ भी ऐसा रिलेशन है। डिवोटीज के साथ रिलेशन वही सीमित तक होना चाहिए कि क्योंकि ये भी अपने गुरु की सेवा कर रहा है, कृष्ण की सेवा कर रहा है। जहाँ पे कृष्ण का अभाव है रिलेशन में, वो रिलेशन मंडेन हो गया, भौतिक हो गया, है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल आता है, जब भी ब्रह्मो विमोहन विला में भगवान ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सब काफ और ग्वाल बालों को चुरा लेते हैं, ठीक है। तो भगवान जो है अब खुद को एक्सपांड करते हैं उनके रूपों में, और फिर 1 साल तक ऐसे चलता है। तो उसके बीच में एक लीला होती है, कि जो कावर्ड मैन हैं, बड़े अडल्ट लोग, वो अपने गायों को चराने गोवर्धन के ऊपर लेके जाते हैं, और वो गोवर्धन के ऊपर लेके जाते हैं तो वो गायें और बछड़े, जो बच्चे हैं कावर्ड मैन के, ग्वालों के बच्चे, वो काफ को मतलब बछड़ों को गोवर्धन के नीचे चराने लेके जाते हैं। तो जब भी गायें ऊपर से देखती हैं अपने बच्चों को, अपने बछड़ों को, अभी वो कौन है, बछड़े और जो सब ग्वाल बाल है छोटे, वो सब कृष्ण हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो ओरिजिनल जो है सब चुरा के रखा है। तो यहाँ पे सब एक्सपांशन है कृष्णा का, कृष्णा खुद है वहाँ पे। तो जब भी गायों को वो देखते हैं अपने काफ को, अपने बछड़ों को, तो उन तुरंत इमीडिएटली उनके स्तन से दूध बाहर आने लगता है, और दौड़ती है गोवर्धन के ऊपर से, दौड़ती है नीचे आने के लिए। और जो कावर्ड मैन है वो सोचते हैं अरे हम रोक नहीं पा रहे इनको, हम गायों को रक्षा करने आए हैं या गायों को संभालने आए हैं, लेकिन हम रोक नहीं पा रहे हैं। और वो भी उनके पीछे भागते हैं रुकाने के लिए, ताकि बछड़े जाकर वो गायों का दूध ना पी ले, रुक जाने के। और जैसे वो नीचे आते हैं, वो अपने बच्चों को देखते हैं, ग्वाल बालों को, उनका भी अफेक्शन ज़्यादा बढ़ता है, और वो भूल जाते हैं कि वहाँ पे गाय और बछड़े, मतलब बछड़ा गाय का दूध पी रहा है, वो ड्यूटी अपना भूल जाते हैं। तो अभी इसमें एक कैच ऐसा होता है कि जब भी ब्रह्म विमोहन लीला होती है तो बलराम जी वहाँ पे नहीं हैं, और जब ये बलराम जी ये सीन देखते हैं गोवर्धन का कि गायों का अफेक्शन बढ़ रहा है, और जो ग्वाल्स हैं, जो गोपाल्स है, वो संभाल नहीं पा रहे गायों को, तो बलराम जी सोचते क्या हो रहा है, हाँ ये साधारण कुछ नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन आखिर में वो बलराम जी है, कृष्ण का एक्सपांशन है, इमीडिएटली उसको समझ में आता है ये कृष्ण की माया है। कृष्ण बुक में स्टोरी आप पढ़ लेना, वो इमीडिएटली उनको समझते हैं कृष्ण की माँ है, बिकॉज ये कृष्ण यहाँ पे मौजूद है, इसलिए ये अचिंत्य तरीके से
प्रेम जो है वो आदान प्रदान हो रहा है। वैसे ही जब ये 1 साल के बीच में जब कृष्ण गायों को चरा कर वापस आते थे, बछड़ों को चरा कर वापस आते थे, तो पूरी ब्रज की जो माताएं हैं, वृंदावन की माताएं, उनको भी अफेक्शन होता था, कभी आ रहे हैं कृष्ण, जो उनके खुद के बच्चों के प्रति इतना अफेक्शन नहीं था उनको, बट कृष्ण के प्रति अफेक्शन आ रहा था। क्यों आ रहा था? बिकॉज कृष्ण इन्वॉल्व है, भगवान के प्रति जो प्रेम है। इसीलिए बताया गया कि जो रियल लव है इस ब्रह्मांड में या इस जगत में, ये भगवान के प्रति है, सच्चा लव है। जो यहाँ पे भौतिक जगत में ये परवर्टेड है, रिफ्लेक्टेड है, इसलिए उसको लस्ट कहा गया है कि यहाँ पे आने का वो लस्ट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन मौजूद हो जाता है। हम हमारे सेंसेस को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, हमारे इंद्रियों को तृप्ति करना चाहते हैं, तो उसमें कृष्ण नहीं आते बीच में। फिर कृष्ण को हम लोग अदर विरहित करते हैं। ईर्षा, यही तो मेन ईर्षा है। हाँ, ये ईर्षा की वजह से ही हम इस भौतिक जगत में घूम रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में, कि भगवान के प्रति ईर्षा है कि क्यों कृष्ण ही क्यों एंजॉय करें, हम क्यों एंजॉय नहीं कर सकते। इतना कर सकते हैं, कृष्ण के साथ कर सकते हैं, कृष्ण के विरह में नहीं कर सकते, कृष्ण के विरहित नहीं कर सकते। तो जब भी हम ये समझते हैं कि हमारा ममई वांश जीवलोके जीवभूता सनातना, कृष्ण कह रहे हैं, इवन चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हमारा नित्य, हम दास किसने होने चाहिए? कृष्ण के होने चाहिए, उनके भक्तों के, उनके रिलेशन में जो है उनके दास होने चाहिए, ना कि मंडेन हमारे रिलेशन होने चाहिए। और जब भी हम भक्ति में आते हैं तभी उल्टा हमारे जो भौतिक रिलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि हम माता पिताओं को सिर्फ, क्योंकि आजकल देखते हैं हम माता पिताओं के 1-2 बच्चे होते हैं, फिर 1-2 बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा जॉब लेके फॉरेन में चले जाते हैं, और फिर यहाँ पे माता पिता को वृद्धाश्रम में डाला जाता है कि नहीं? तो ये कौन सा रिलेशन है? ये इसमें कृष्ण विरहित है, ये भावना ही कृष्ण से विरहित है। बट जो भक्ति में आए हैं, जो लड़का या लड़की भक्ति में आए हैं, वो हमेशा सोचेंगे कि मैं मेरे मदर फादर को, क्योंकि ये जो वृद्धाश्रम में गए ना, उनके बच्चे कभी वापस आते ही नहीं है, और फिर उनका देह छोड़ने का जो विधि है वो सब वृद्धाश्रम में होता है, चिंता में, है कि नहीं? चिंताग्रस्त या अपने बच्चों का विरह में इतना हमने उनके लिए किया, कि नहीं, उन्होंने कुछ हमको वापस नहीं दिया, ये सब। बट जब भी कोई एक लड़का या लड़की जब भक्त बनता है, तभी उनका जो अपने मदर फादर के प्रति जो इच्छा है या मदर फादर के प्रति जो ड्यूटी है वो ज़्यादा निष्ठावान हो जाता है, क्योंकि मेरे को इनको मरते वक्त इनको रहना पड़ेगा साथ में, इनको मेरे को कृष्णा का नाम देना होगा, भागवतम देना होगा, चरणामृत देना होगा, हार पहनाना होगा, सब कुछ करना होगा, तो मैं कहते जा ही नहीं सकता। अभी क्यों ये रिलेशन स्ट्रांग हो रहा है? बिकॉज कृष्ण इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इसलिए रूपा गोस्वामी एग्जाम्पल देते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कि सिंपल इंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हम पेट को खाना खिलाते हैं और हमारे सब अवयव जो है बॉडी के उसको क्या मिलता है? पोषण मिलता है। बट हम लोग, वो स्टोरी है ना कि एक दिन हाथ और पाँव ने डिसाइड कर लिया, अरे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, हाँ ये पेट सिर्फ खाते रहता है, हाँ हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे अभी, है कि नहीं? स्ट्राइक पे गए, उन लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो अभी हाथ काम नहीं करेंगे तो पेट को खाना नहीं मिलेगा ना। हाथ सोचा मैं खिलाऊंगा ही नहीं पेट को खाना, तो पेट को भी खाना नहीं मिला, तो हाथ और पैर क्या हो गए? उनको भी शक्ति नहीं मिल रहा है, अरे हमारे ऊपर ही पलटवार हो गया ये। तो इसलिए रूपा गोस्वामी कहते हैं कि पेट को खाना देना इंपॉर्टेंट है। हम हर एक इंद्रियों को खाना नहीं दे सकते, पेट को खाना दो, अपने आप सब अवयव क्या है? नरिश हो जाएंगे। वैसे ही अगर हम कृष्ण को सेटिस्फाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब रिलेशन हमारे सेटिस्फाई हो जाएंगे, गारंटी है ये। तो मतलब भागवतम बता रहा है, रूपा गोस्वामी बता रहे हैं, अभी हमको और क्या। लेकिन हम प्रायोरिटी रखते हैं मटेरियल रिलेशन पे, और कृष्ण के रिलेशन से हम लोग को उसको सेकेंडरी डाल देते हैं, पीछे डाल देते हैं,
है कि नहीं? सो और कोई भी डिसीजन हम जब भी लेते हैं, जब भी कृष्ण से संलग्न में है, वो चाहे कितना भी कठिन डिसीजन क्यों ना हो, हम उसको हमेशा ये एंगल से सोचते हैं कि हमारा जो मंडेन रिलेशनशिप है उसको हम हर एक व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियस कैसे दे। ये ऑटोमेटिक है, कोई करने की जरूरत नहीं है। हम जब भी भक्ति में पहले बार आते हैं तो हमें इमीडिएटली लगता है कि चलो अभी जाके घर में मदर फादर को प्रचार करना ही है अभी, है कि नहीं? मदर फादर हो या भाई हो बहन हो, जो भी घर में सबको जाके बताते हैं, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप है। हमको नेक्टर मिल रहा है तो बांटने का इमीडिएटली इच्छा होता है। और हम जो भी डिसीजन लेते हैं हमारे भौतिक जगह, वो भी हम सोच कर लेते हैं कि कृष्ण को कैसे सेंटर में रखे, आगे नहीं। भक्ति विकास महाराज एक एग्जाम्पल दे रहे थे अपने एक शिष्य का। तो माता शिष्य थी वो, और वो गर्भवती थी। तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके बताया कि ये बच्चे को किडनी नहीं है, किडनीज ही नहीं है, तो ये पैदा होगा तो वो मर जाएगा, तो आप इसको क्या करो, अबॉर्शन करो। तो इमीडिएटली वो माता ने, जो डिसाइपल थी, उन्होंने महाराज का ओपिनियन चुना कि महाराज को पूछते हैं क्या करना चाहिए। इस महाराज ने बहुत सारा शास्त्र में देखा, विचार विमर्श किया, फिर समझा कि इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है कुछ कि हम लोग भ्रूण हत्या कर सकते हैं। तो वो माता ने, जो डिसाइपल, उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। महाराज ने उनको बताया कि दिस इज कर्मा, वो बच्चे का भी कर्मा है, आपका भी कर्मा है, आपको भुगतना पड़ेगा। सो शी गेव द बर्थ, दो घंटे में या एक दिन में कुछ, तो वो बच्चा मर गया। ठीक है, तो अभी नेचुरल हो गया ना ये, कि दिया, बच्चा पैदा किया और फिर मर गया, ठीक है, वो तो उसके कर्म से हुआ। बट महाराज ने क्या ओपिनियन दिया कि बिकॉज आपको पेन ना हो, आपको दुख ना हो, इसलिए वो उसको मारो मत। अगेन ओपिनियन ऑफ अ डिवोटी, ओपिनियन ऑफ अ सन्यासी हु इज कनेक्टेड टू कृष्णा, हु इज कृष्णा कॉन्शियस लिया जाता है। तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसे ही हम हमारे जीवन में भी अगर भक्तों का ओपिनियन चुनेंगे कि हमारे मंडेन जीवन में भी जो भी प्रॉब्लम आते हैं, डिसीजन लेने हैं, तो हमें भक्तों के साथ विचार विनिमय करना चाहिए, क्या करूं मैं जीवन में, है कि नहीं? अगर वो नहीं हो रहा है तो अगर हम हमारे मन से डिसीजन लेंगे, हमारे मन को जो चाहिए, सेंसेस को जो चाहिए वैसे डिसीजन लेंगे, तो कृष्ण का यहाँ पे क्या है, अभाव है, कृष्ण का प्रेम का अभाव है। फिर वो डिसीजन कभी हमें खुशी नहीं देंगे, वो हैप्पीनेस नहीं होगा, रियल हैप्पीनेस नहीं मिलेगा उससे। सो इसीलिए भक्ति मार्ग में भी जब भी हम आध्यात्मिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा ये चेतना रखें कि रिलेशन रखते वक्त या कोई कार्य करते वक्त कृष्ण को कैसे सेंटर में लाया जाए, कृष्ण को कैसे सेंटर में लाया जाए। अगर वो हम हमारे भागवतम में या किधर भी हम जब एग्जाम्पल देखते हैं, पांडवों का एग्जाम्पल देखते हैं, हमेशा उन्होंने क्या किया, कृष्ण का ओपिनियन चुना। कितनी कठिनाई आई पांडवों के ऊपर, कितनी कठिनाई, लेकिन कभी उन्होंने कृष्ण के उपदेशों का या कृष्ण के विचारधारा का उल्लंघन नहीं किया, नहीं कि नहीं? हाँ, अभी वो सब हम बोलेंगे यार पर जी वो बहुत शुद्ध भक्त थे, हम तो, लेकिन हमारे लिए माध्यम है ना, वो हमें माध्यम मिल रहा है कि ये स्टोरी सुन रहे हैं, ये भक्त हमारे इसलिए तो प्रभुपाद ने हमें मंदिर दिए हैं कि भक्तों के संग में आने के लिए। हाँ, हम घर पे बैठकर अकेला बैठकर नहीं सोच सकते ये कि कैसे कृष्ण को सेंटर में लाया जाए, बट जब भी भक्तों के संग में आते हैं तभी हमें ज़रूर उपदेश मिलता है या ज़रूर गाइडेंस मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि इवन इफ हमें लग रहा है कि वो दुख भरा डिसीजन हमारे जीवन में लेना पड़े, बट कृष्णा इज इन सेंटर। और वो फिर रेसिप्रोकेशन, वो प्रेम जरूर बढ़ेगा कृष्ण के प्रति। हरे कृष्णा। कृष्ण का कोई प्रश्न या टिप्पणी कुछ?
यस माता जी। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पे आखिर में वही होता है कि यहाँ पे कृष्ण का अभाव है कि नहीं, कृष्ण कॉन्शियसनेस का अभाव है। तो इसीलिए प्रभुपाद चाहते थे कि इसका प्रचार ज़्यादा हो। अभी जो हो रहा है ये कलयुग का प्रभाव है, सब वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है। तो इसको भौतिक स्तर पे रोकना मुश्किल है। मतलब कोई भी जाके कितने भी आप मेजर्स लाओ, कितने भी गवर्नमेंट कानून बनाए और कितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए, रूल्स लगाए, कितने भी उसमें पनिशमेंट लगाए, ये भौतिक स्तर पे करना बहुत मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमको कृष्णा कॉन्शियस लाना चाहिए। तो ये व्यक्तियों को, ये अभी आप जैसे बता रहे हैं हस्बैंड हो या उनके इन लॉज, इनको कृष्णा कॉन्शियसनेस मिलना चाहिए। वो नहीं मिलेगा तो ये सिलसिला चालू रहेगा। फिजिकली भौतिक वे में कुछ पॉसिबल नहीं है करना ये। तो इसलिए प्रचार ज़्यादा होना चाहिए हमारा। और क्या क्या था वो इंग्लिश में, ईच वन ब्रिंग वन तो ईच वन कनेक्ट वन, ईच वन प्रीच वन, खींच वन तो हर एक जन, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हर एक जन अगर एक एक व्यक्ति को खींचेगा कृष्णा कॉन्शियस में तो ज़रूर चेंज होगा। अभी नहीं, आगे जाके होगा। एटलीस्ट हम ये जान सकते हैं कि किसी ने हमको बचाया है। अगर हम नहीं कृष्णा कॉन्शियस तो हम भी यही मार्ग पे चलते, ये विचार तो किसी ने हमें बचाया, हमको हमारा फर्ज बनता है, हमारा जिम्मेदारी बनता है किसी और को बचाए। तो उनको, इसलिए अगर हम नहीं बचा सकते तो प्रभुपाद की किताबें बचा सकती हैं। बांटो किताबें और ज़्यादा से लोगों तक पहुंचाओ, और उसके माध्यम से यह ज़रूर चेंज होगा। टाइम लगेगा बट होगा चेंज। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? यस। क्या हुआ? ध्यान ऊपर है, ज्ञान ऊपर है, दोनों कुछ काम के नहीं है एक्चुअली, भक्ति के बिना ध्यान ऊपर है, ध्यान ऊपर है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, हम लोग जब करते हैं ध्यान, कहते हैं कि ध्यान लगना चाहिए। ध्यान एक्चुअली लगता नहीं है, करते तो हैं बट ध्यान नहीं जाता। तो उस चीज को करने की पूरी कोशिश भी की जाती है बट वो होता ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये रहती है कि जो पूरे दिन में 24 घंटे में जो चल रही है, इनफैक्ट वो बैक ऑफ द माइंड ध्यान पे आता है, ये हो गया, वो हो गया, ये करना है, वो करना है। तो इनफैक्ट अटेंशन वही रहता है कि अटेंशन दें, पर वो डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। उस चीज़ को वो कैसे? आप किस पे ध्यान लगाते हो जब करते हो? हाँ, ओके। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद को पूछा गया कि ऐसे डिस्टर्ब होता है, प्रभुपाद कहते हैं यहाँ से बोलना, यहाँ से सुनना है। कुछ तकलीफ है? यहाँ से बोलना, यहाँ से, कितना नज़दीक है ना, बस वही करो। हमको अक्षर सुनने हैं, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना है। ये पहला बेसिक चीज़ चालू करना है। हम एकदम कृष्ण के चरणों पे सोचते हैं हाँ ध्यान लगाएंगे, नहीं जाएंगे हमारा ध्यान। ठीक है, कृष्ण के चरण हमारे लिए इजीली अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग पहले गुरु को, हमारे गुरु को पहले प्रणाम करें, फिर वो शब्दों पे ध्यान दें। हरे कृष्णा मंत्र जो बोल रहे हैं उसको सुने। ये बेसिक स्टेप है। ये हम जब भी करेंगे, प्रयास करेंगे, कुछ सालों बाद फिर हमें कृष्ण पे ध्यान लगाने को जमेगा। ठीक है, अभी ये बहुत डिफिकल्ट है करना। तो इसलिए ध्यान और ज्ञान दोनों काम के नहीं है, सिर्फ सुनो जो जब कर उसको सुनो। जितना हम सुनेंगे उतना ही प्यूरिफिकेशन होगा।
एक क्वेश्चन और था कि हम लोग जब ये हम लोग 16 राउंड्स जो सोते तो ये स्पेसिफिकली 16 क्यों मतलब प्रभुपाद ने बोला इसलिए आचार्य कैन गिव अस। कृष्ण तो बोलते हैं सततम कीर्तयन्तु मां, बराबर कि नहीं, 9वें अध्याय का 14वां श्लोक, सततम कीर्तयन्तु मां यतन्तस्य दृढ़वता बताते हैं। दृढ़वता, दृढ़ से सततम कीर्तन करो, है कि नहीं? कर पाएंगे हम? नहीं कर पाएंगे। तो फिर यही प्रभुपाद ने स्टोरी है एक्चुअली। मुकुंद महाराज प्रभुपाद के डिसाइपल है। 1966 में प्रभुपाद के पास गए, और मतलब प्रभुपाद के जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उन्होंने गौड़ीय मठ बनाए थे। भक्ति सिद्धांत महाराज चाहते थे कि सब लोग 64 माला करें, मतलब उनके डिसाइपल को इंस्ट्रक्शन देते 64 माला करो। तो प्रभुपाद नहीं बोला अभी कल आपसे सब लोग इनिशिएशन दिया, पहले तो उन लोग ऐसे ही दीक्षा माला कर रहे थे। प्रभुपाद ने दीक्षा दिया और बोला कि कल से 64 माला बंद करना चालू करो। तो सब और मुकुंद महाराज एकदम ये हो गए, अरे डर गए, एक 64 माला कैसे हो गए। तो प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद आई डोंट थिंक वी कैन डू 64। तो प्रभुपाद ने सोचा, बोला ओके 32 करो। तो फिर तो भी बोले कि 32 भी नहीं होगा। तो फिर प्रभुपाद ओके ठीक है 16 करो, इसके नीचे नहीं। So that is given by Acharya. An Acharya can give. He can change the rules. He can change the according to time, place, circumstances. वो चेंज कर सकते हैं। तो भले कृष्ण बोल रहे हैं सततम कीर्तयन्तु, बट आचार्य बोल रहे हैं 16 माला करो। बट प्रभुपाद ने बोला है कि भक्तों को मिनिमम 16 माला करना चाहिए, मिनिमम लिखा है, तो मैक्सिमम का लिमिट नहीं है। तो आप बढ़ा सकते हैं, आपके पास समय तो बढ़ाओ, है कि नहीं? ये हम लोग कहते हैं 16 माला, एक्चुअली इंटेंट तो ये रहेगा कि हम लोग ध्यान दें। बट जब हम लोग गिनते तो फिर मतलब मैंने भी किसी के मुझसे सुना था कि हमारा ध्यान तो फिर गिनती में जा रहा है। तो गलत है कि सही है? सही है, क्योंकि हमारे जो अगेन आचार्य क्या करते हैं, हमें सिंपल महाजनो ये न गथा सुपंथा, हमारे जो आचार्य करते हैं उनको फॉलो करना है। उन्हें जो वैसे बताया है रूप गोस्वामी, उनका एक षड गोस्वामी, उनका षड गोस्वामी अष्टकम है, उसका एक 6वां श्लोक है, उसमें कहा है सांख्य पूर्व का। वो गाते थे सांख्य, मतलब काउंटिंग करके गाते थे। हाँ, उसमें बताया गया है, उस श्लोक आता है, एक मिनट बताता हूँ क्या है वो श्लोक। सांख्य पूर्वक गाणनान गतिभि कालावसानी कृतो, इसका मीनिंग बताता हूँ। मैं उन 6 गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूँ, अर्थात श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो भगवान के पवित्र नामों का जप करने और नियमित रूप से प्रणाम करने में लगे रहते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने बहुमूल्य जीवन का सदुपयोग किया और इन भक्तिमय कार्यों को करते हुए उन्होंने खान पान आदि नींद पर विजय प्राप्त की और सदा नम्र और दीन बने रहे। तो नियमित रूप से, इसका एक स्पेसिफिकेशन है। तो एक्चुअली काउंटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एक तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए बेटर है, ऑफ कोर्स टाइमिंग पे नहीं ध्यान देना चाहिए, हमें काउंटिंग पे ध्यान देना चाहिए। जैसे हम लोग जब करते हैं ना, तो 8 माला होता है ना, एक माला होने का 16 माला। हम लोग जनरली इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हमारा सबका ध्यान टाइम पे होता है, क्योंकि ये टाइम पे अभी ये करना है, ये टाइम पे ये करना है हमारा होता है। तो उस पर ना ध्यान जाए, जितना हो सकता है हम शब्दों पे ध्यान दें और काउंटिंग कर कंप्लीट करें। मैंने सुन के ना, मैंने टाइम सेट किया कि मेरा जो फिक्स टाइम है, क्योंकि एक माला को हम लोग कितना टाइम लगता है मालूम, मैंने वो छोड़ दिया था बीच में कि काउंटिंग कितना माला कर रहा हूँ। मैंने सीधा टाइम पे ध्यान दिया, मैंने बोला इतना टाइम बैठूंगा और करूँ। अब मेरे को रियलाइज हुआ बाद में, आई थिंक आई हैव वांट स्लो डाउन। नहीं, कभी हम फास्ट करते हैं, कभी हम स्लो जपा करते हैं। अगर विचार चल रहा है मन में, अगर एंग्जाइटी है तो माला फास्ट होता है, अगर एकदम पीसफुल है तो माला स्लो होता है। तो इसलिए काउंटिंग करके करो, टाइम पे मत जाओ। टाइम कभी ज़रूरत नहीं टाइम को देखने का, ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की।